पॉलिनोमियल के जीरोज कौन से होते हैं। तो पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। डेफिनेशन यह है कि यदि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखें जिससे पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पूरी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इसकी जीरो कहलाएगी। जैसे कि यहाँ वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, x। पॉलिनोमियल क्या है हमारी, p। x में पॉलिनोमियल है क्या है, x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2। अब यहाँ सबसे पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, यानी यदि x इज इक्वल टू 0 रखें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। यदि 0 आ जाती है तो इस पॉलिनोमियल की 0 कौन सी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ रखते हैं p, x की जगह 0 रख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ हमने p x की जगह 0 रखा और यहाँ x की जो वेरिएबल है उसकी जगह 0 रख के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 0, x की जगह 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 की पावर 2 प्लस यहाँ 0 माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब, 0 इंटू 0 इंटू 0 कितना आएगा, 0 माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 इंटू 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस यहाँ कितना है, ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेते हैं 0 को, तो ये 0 आ गया। एंड यहाँ रह गया हमारा कांस्टेंट माइनस 2, और यहाँ पर कुल मिला के आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2, यानी कि माइनस 2। माइनस 2 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। P0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो 0 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब क्या करें, x की वैल्यू 1 रख के चेक कर लेते हैं। तो 1 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तब क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 इज इक्वल टू, x की जगह 1 रख दिया तो 1 का क्यूब आ गया माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पर, प्लस x की जगह 1 रख दिया एंड माइनस 2 रख दिया। क्या आ गया यहाँ पर, सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 2, प्लस ये 1 आ गया यहाँ से ब्रैकेट से बाहर एंड माइनस 2, कितना आ गया, माइनस प्लस के देखिए 1 एंड प्लस का 1, 2 हो गए प्लस के, एंड माइनस के 2 एंड माइनस 2 यानी कि 4, यानी 2 तो प्लस के हो गए एंड माइनस के 4 हो गए। क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। ये भी क्या है, 0 नहीं आया। x इज इक्वल टू 1 रखने पर भी हमारी पॉलिनोमियल 0 नहीं हुई है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की 1 जो वैल्यू है ये भी इसकी 0 नहीं है। अब क्या करें, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तब क्या आएगा, p पॉलिनोमियल 2 रख दिया x की वैल्यू, और यहाँ x की वैल्यूज 2 रख देते हैं सब जगह। तो यहाँ पर 2 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया, एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह 2 रखा है हमने तो यहाँ 2 आ गया, एंड माइनस ये माइनस का 2 यहाँ ऐसे कैसे आ गया।
और इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहाँ कर लीजिए, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ 8 लिख दिया, माइनस यहाँ पर 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये भी क्या आ गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 8 आ गया, प्लस ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेते हैं तो 2 आ गया -2, और यहाँ देखिए प्लस का 8 और माइनस का 8 0 हो गए, एंड प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी 0 हो गए, तो यहाँ क्या बच गया, 0। यानी कि जब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो पॉलिनॉमियल हमारी क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब जो 2 है, ये जो 2 है ये इस पॉलिनॉमियल का 0 है। 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 0। इस 0 पॉलिनॉमियल क्या आ जाएगा, 2। तो 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या आ गया हमारा, 2। इस पॉलिनॉमियल से एक ऑब्जर्वेशन जरूर निकल के आ रहा है कि किसी पॉलिनॉमियल की 0 जरूरी नहीं है कि वो 0 हो, क्योंकि यहां हमने देख लिया कि इस पॉलिनॉमियल की 0 नहीं है, बल्कि इसकी 0 कौन सी है, 2। अब एक पॉलिनॉमियल और ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस 1, इसका p1 निकाल लेते हैं। तो p1 निकलेगा कैसे, यहाँ x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1, तो यहाँ x की जगह 1, x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, और यह आ गया हमारा 0। तो पॉलिनॉमियल क्या हो गई हमारी, 0। इट मीन्स किससे हुई है, x इज इक्वल टू 1 से। x इज इक्वल टू 1 से ये पॉलिनॉमियल 0 हुई है। इट मीन्स कि 1 जो है ये पॉलिनॉमियल का 0 है। 1 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का 0 है। क्यों, क्योंकि x की इस वैल्यू से हमारी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और इससे हम एक जनरल वे में ये कह सकते हैं कि एक नंबर कोई सा भी मान लें कि वो नंबर a है, वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है, सच दैट कि p a इज इक्वल टू 0। यहाँ एक बात ऑब्जर्व करने की है कि यदि हमें इसका 0 निकालना है पॉलिनॉमियल का, तो इसको पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल कर दो तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा, पॉलिनॉमियल की 0 निकल के आ जाएगी। कैसे, इसको देखिए 0 के इक्वल करके देख लेते हैं। x माइनस 1 एक पॉलिनॉमियल है, इसको यहाँ देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को x को 1, x इज इक्वल टू 1 जब इस पॉलिनॉमियल में रखा तो क्या आ गई, ये 0 मिल गई। यानी कि यहाँ इस पॉलिनॉमियल का 0 कौन सा आ गया, x इज इक्वल टू 1, एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि px इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ लिखें px इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाती है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। px इज इक्वल टू 0 को क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। एंड जो 1 है x इज इक्वल टू 1, ये इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का रूट कहलाता है।
रूट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0। एंड देखिए ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, रूट किसका कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन का। एंड 0 यही x इज इक्वल टू 1, ये क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। x माइनस 1 का रूट तो किसका कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। एंड ये क्या है, पॉलिनोमियल। केवल पी एक्स ही पी एक्स, इसको पी एक्स लिख सकते हैं, या इसकी जो पॉलिनोमियल पूरी है x माइनस 1 भी है। और ये अगर इसको 0 को इक्वेट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहां x इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लीजिए 7 ले ली, ये एक पॉलिनोमियल है। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, इसके अंदर देखिए वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके जीरोज बता सकते हैं कौन से होते हैं, तो देख लेते हैं आइए। तो यहां पर वेरिएबल नहीं है, यानी एक साइलेंट वेरिएबल है, उसको मान लेते हैं x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0। x किस पावर में है, यहां पर x की डिग्री कितनी है, 0, यानी x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हमने यहां पर x की पावर 0 रख दिया इसके पास साथ में, ताकि 7 लिख दें या 7 x की पावर 0 लिख दें, एक ही बात है। अब यहां पर x की कोई सी भी वैल्यू रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें। 2 रख दिया, इसकी पावर 0 भी बनाएगा, 5 की पावर 0 भी बनाएगा, यानी कि 7 1 से ही मल्टीप्लाई होके वापस 7 ही आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसका 0 भी नहीं होगा। इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखने की है। और अब हम ये कह सकते हैं कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरोस, यानी कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये नॉन जीरो है, यानी कि 0 के अलावा कोई सा भी नंबर है तो उसका कोई 0 नहीं होता है। अब एक लास्ट है कि 0 पॉलिनोमियल की जीरोस कौन सी होती हैं, तो इसमें याद रख लेना बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज ए जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल ले ली हमने px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जिसकी हमें 0 निकालनी है, 0 फाइंड करनी है। तो 0 कब होगी, x की किसी वैल्यू के लिए, कब होगी, जब x की किसी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। यानी यदि px इज इक्वल टू 0 कर दें तो जो x की वैल्यू है वो इसकी 0 कहलाएगी। तो हमने क्या किया, px को 0 के इक्वल कर दिया, यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यदि इससे हम x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि कैसे निकलेगी, क्योंकि इक्वल कर दिया 0 के, तो ये क्या हो गई, एक इक्वेशन बन गई, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। और जब इक्वेशन बन गई है तो x की वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो गया है।
कैसे निकलेगी? यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 को राइट में ले गए इक्वल के, तो -1 हो गया, एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। यानी कि यदि x इज इक्वल टू -1/2 इसमें रख दें तो ये px पॉलिनॉमियल हमारी 0 आ जाती है। तो px की 0 कौन सी आ गई? -1/2, x इज इक्वल टू 1/2। अब यदि एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, कौन सी? px इज इक्वल टू ax प्लस b। यहां a और b क्या है? कांस्टेंट है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये a 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं रहेगी, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगी। तो यहां हमें जीरोज निकालने, इस लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरो निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? यदि इस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल कर दें तो x निकल जाएगा, वही x इसका 0 होगा। कैसे? यहां किया था हमने इस पॉलिनॉमियल में, यहां पर 0 निकालने के लिए क्या किया था? px को 0 के इक्वल किया था। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल गई थी और इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली थी। इसी तरह से यहां पर कर सकते हैं, इस px को 0 के इक्वल कर देते हैं, यानी कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0। एंड यहां इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -b/a। कैसे आया है? नहीं आया समझ में? यहां देखिए बता देता हूं, ax इज इक्वल टू b को राइट में ले जाइए तो यहां आ जाएगा 0 - b, यानी कि -b, एंड x से मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो जब राइट में जाएगा इक्वल के तो नीचे आ जाएगा इसके -b/a। इस तरह से x इज इक्वल टू -b/a आ गया है। और ये क्या है? ये ही जो x की वैल्यू आई है -b/a इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल की ये है 0। एंड यहां हम देखते हैं कि केवल लीनियर पॉलिनॉमियल में केवल एक ही 0 होगा। लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 केवल एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इतना कुछ पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ने के बाद, पॉलिनॉमियल की स्टडी के बाद में कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आए हैं। तो उनमें पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी पॉलिनॉमियल की ये ज़रूरी नहीं है कि उसका 0 ही हो, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि उसका 0 एक 0 भी हो सकता है, उसका 0 एक 0 भी हो सकता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि ए लीनियर पॉलिनॉमियल, जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल कौन सी है? जिसकी डिग्री 1 है। ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 है, वो उसमें क्या होगा? उसका 0 केवल 1 एंड ओनली 1 0 होगा। एंड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ए पॉलिनॉमियल कैन हैव मोर देन 1 0, यानी उसकी 0 एक से अधिक हो सकती हैं।